और भाई लोग कैसे हो। स्वागत है तुम्हारा परफेक्ट वर्ल्ड की एक और नई वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात, अगर पिछला एपिसोड मिस कर दिया ना तो पहले जाओ और देख के आओ, वरना यहाँ कुछ घंटा समझ नहीं आएगा। और अगर देख लिया है तो चलो भाई बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो मेरे दोस्तों, लास्ट एपिसोड में तो तुमने देखा ही था, शीहाओ का पंगा हो जाता है इमॉर्टल एकेडमी के एक जीनियस बंदे से। वो शीहाओ से उलझने की कोशिश करता है, लेकिन अपना शीहाओ भी कहाँ कम है, उससे उसका आर्म ही छीन लेता है और उसकी सारी हेकड़ी निकाल देता है। फिर उस जीनियस को बचाने के लिए इमॉर्टल एकेडमी के एल्डर्स भी आ जाते हैं, लेकिन शीहाओ के साथ 3 और एल्डर्स को देखकर उनकी भी बोलती बंद हो जाती है। इसके बाद इन लोगों में कंपटीशन शुरू हो जाता है। एल्डर कहता है चलो देखते हैं किसमें कितना है दम, इमॉर्टल एकेडमी या हेवनली गॉड एकेडमी, कौन सबसे ज्यादा खजाना इकट्ठा करता है। बस फिर क्या था, सब लग जाते हैं रेस में। सबसे पहला इमॉर्टल सीड तो अपना शीहाओ ही उठा लेता है, बाकी लोग भी अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। तभी पता चलता है कि किंग ही तो ब्लू मून का ही दूसरा रूप है। शीहाओ इस बात को कंफर्म ही कर रहा होता है कि सब एक पर्पल किलिंग के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन तभी इमॉर्टल एकेडमी का एक बंदा गुस्से में आकर चट्टान तोड़ देता है और सब नीचे गिरने लगते हैं। तभी सबको 5 डीमन एलिमेंट सीड दिखती है जो एकदम रोशनी के साथ ग्रो करने लगती है। सब बस देखते ही रह जाते हैं। और अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो भाई एपिसोड के स्टार्ट में ही सीन उस 5 डीमन एलिमेंट वाले इमॉर्टल सीड का है। सारे डिसाइपल्स उसके आसपास जमा हो जाते और बस उसे ही घूरे जा रहे थे। वहाँ कुछ पुराने टेक्स्ट भी लिखे थे, जिसे देखते ही किंगी बोलती है, अरे यार, अगर ये सीड चाहिए तो पहले इस पहाड़ को पार करना पड़ेगा। ये सुनकर शीहाओ उससे पूछता है, तुम्हें ये पुरानी भाषा समझ आती है क्या? इस पर किंगी कहती है, पूरी तो नहीं पर थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकती हूँ। अब सीन में एक बंदा आता है जो अपने साथी डिसाइपल से कहता है, गाइज चलो इन पत्थर के दरवाजों को तोड़ देते हैं और अंदर से सीड निकाल लेते हैं। ये सुनते ही कुछ डिसाइपल सीधा उस चट्टान पर हमला करना शुरू कर देते हैं, दरवाजा तोड़ने की पूरी कोशिश करते। तभी एक बंदा अपनी हेवनली एंड आर्ट टेक्निक इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा सा बीस्ट ले आता है। वो अपने बीस्ट से भी गेट पर अटैक करवाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बाकी डिसाइपल्स भी अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, पर मजाल है जो एक खरोंच भी आ जाए। तभी डुगान मुस्कुराता है और अपने खून का इस्तेमाल करके उस दीवार को छूता है। उसका खून, जो कि एंशिएंट गोल्ड ब्लड होता है, पूरे गेट पर फैल जाता है। मतलब वो पूरे गेट को अपने खून से कवर करने लगता है। जैसे ही किंग ये देखती है, वो कहती है, दोस्तों मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। लगता है जिस रास्ते को हम ढूंढ रहे हैं वो इस दरवाजे के पार नहीं है। ये दरवाजा तो कोई जाल है। तभी वहाँ से काला धुआं निकलता है और उसके अंदर से बड़े बड़े हाथ निकलते हैं जो किसी बीस्ट के लग रहे थे। ये देखकर सिल्वर वॉर गॉड चिल्लाता है, डुगान क्या तुम हमें धोखा दे रहे हो? तभी डुगान मुस्कुराता है और एक पुरानी भाषा में कुछ सुनाई देता है, जिसे सुनकर सबके कानों में दर्द होने लगता है। सिल्वर वॉर गॉड एक बैरियर बनाकर अपने दोस्तों और खुद को बचा लेता है। डुगान की आंखों में एक अलग ही चमक थी और वो उस आवाज को सुनकर कहता है, ये तो एंशिएंट रॉयल लैंग्वेज है जो सिर्फ मुझे पता है। इसी के साथ उसकी बॉडी में एनर्जी बदलने लगती है और डुगान का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। अब ये सब देखकर शीहाओ किंगी से पूछता है, वैसे तुम्हारे पल्ले कुछ पड़ रहा है क्या, कि आखिर ये बोल क्या रहा है? तभी पीछे से मोशियान बोलता है, ये हमारी भाषा है, मैं फॉरेन लैंड से हूँ तो मुझे समझ आ रहा है और मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये सुनकर शीहाओ अपनी पावर एक्टिवेट करके चिल्लाता है, डुगान रुक जाओ। लेकिन भाई वो तो पूरी दीवार तोड़ने में लगा था। ये देखकर इमॉर्टल एकेडमी के कुछ समझदार डिसाइपल्स भी समझ जाते कि मामला गड़बड़ है और वो भी शीहाओ का साथ देने लगते। लेकिन जैसे ही दोनों की पावर टकराती है, एक बहुत बड़ा धमाका होता है। जब धुआं हटता है तो वहाँ एक लाल सर वाला बहुत बड़ा क्रीचर खड़ा होता है। उसे देखकर एक डिसाइपल कहता है, अच्छा तो डुगान का प्लान शुरू से ही इस विशाल क्रीचर को आजाद करना था। इसका मतलब उसने हमें धोखा दिया है। वो क्रीचर पुरानी भाषा में कुछ कहता है, जिसे सुनकर मोशियान उसकी बॉडी की तरफ देखता है और कहता है, दोस्तों थोड़ा सावधान रहना, इसे जबरदस्ती यहाँ लाया गया है। इसे पिछले युग से बुलाया गया है, तो ये इस वक्त बहुत गुस्से में है और इसकी ऑरा से लग रहा है कि ये सुप्रीम रियल्म तक पहुंच चुका है। वो बीस्ट वहाँ तबाही मचाना शुरू कर देता है। तभी डुगान अपनी पावर का इस्तेमाल करके पुरानी भाषा में उससे कुछ पूछता है। किंगी बताती है कि डुगान एक्चुअली उस क्रीचर से अपने पूर्वजों की धरती पर वापस जाने का रास्ता पूछ रहा है, जिस पर वो क्रीचर उसे बताता है कि डुगान भी अपने पूर्वजों की तरह ही है, जो हर चीज जबरदस्ती हासिल करना चाहता है, लेकिन इस पहाड़ के अंदर का रास्ता उसे कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। इसके अंदर की दुनिया किसी को आगे बढ़ने ही नहीं दे सकती। ये सुनकर शीहाओ कहता है, तुम कहना चाहती हो कि यहाँ एक और दुनिया है? ये सब सुनकर डुगान का दिमाग खराब हो जाता है। वो चिल्लाता है, तुम झूठ बोल रहे हो, और अपनी पावर रिलीज करते हुए कहता है, फॉरेन लैंड वालों ने मुझसे वादा किया था, तुम झूठ कैसे बोल सकते हो? वो अपना भाला निकालता और कहता है, रॉयल फैमिली ने मुझे बताया था कि जैसे ही मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा तुम मुझे घर जाने का रास्ता बताओगे। वो उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर वो क्रीचर भी अपना एक विशाल भाला निकालता और कहता है, तुम भी अपने पूर्वजों की तरह बड़े बातूनी हो। और फिर वो उस पर हमला कर देता है, जिससे जो भी डिसाइपल उसके हमले की चपेट में आते हैं वो सब गायब हो जाते हैं। और वो कहता है, मेरे अंदर एंशिएंट रॉयल फैमिली का खून है, मुझे हल्के में लेने की कोशिश मत करना। शीहाओ एक शील्ड बनाकर उसके हमले को रोक देता है। फिर वो बीस्ट कहता है, तुम जैसे मामूली लोग ये सोच भी कैसे सकते हैं कि मुझे एक्शन लेने पर मजबूर कर देंगे। जिसके बाद वो एक फ्लैश अटैक करता है, जिससे मिस वेंशी
शी का हाथ भी घायल हो जाता है। इसी के साथ वो बीस्ट आगे कहता है, पर पता नहीं क्यों यहाँ एक अजीब सी लड़की है जो हमारी पुरानी रॉयल फैमिली की भाषा समझ सकती है। उसे देखकर लगता है कि इस दुनिया में आने के बाद मेरी पहली दावत के लिए वो बिल्कुल सही है। ये कहते हुए वो किंगी की तरफ एक पावरफुल स्लैश अटैक करता है, लेकिन तभी शीहाओ बीच में आकर कहता है, तुम्हें क्या लग रहा है, तुम किसे निशाना बना रहे हो, और अपने फॉर्मेशन से उसके स्लैश अटैक को रोक देता है, जिसे देखकर वॉर गॉड्स भी हैरान हो जाते हैं। शीहाओ ने अपनी पावर से ही उसके पूरे हमले को खत्म कर दिया था। ये देखकर वो बीस्ट भी इम्प्रेस हो जाता है और शीहाओ से कहता है, वाह, अगर सही में किसी को जीनियस कहा जा सकता है तो वो तुम हो। फिर वो डुगान से कहता है, क्योंकि तुमने इस सील को हटाने में मदद की है तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम अपने घर कैसे जा सकते हो। और फिर वो बीस्ट उस पुराने गेट पर अपना हाथ रखता है और उसके सामने एक बहुत बड़ा पोर्टल खुल जाता है, जिसके आगे उसे एक जगह दिखाई देती है। वो कहता है, देखो कितना आसान है, पर अगर तुम्हें यहाँ जाना तो तुम्हें सबसे पहले यहाँ जितने भी लोग हैं उनका खून मुझे लाकर देना होगा, जिसके बाद मैं उस सीड को तुम्हारे लिए बाहर निकाल लाऊंगा जिसने मेरे लोगों को सील किया है। वो बताते हैं कि ये सीड उनके लोगों की है और जिसके बाद उनके लोग फिर से नया सूरज देख पाएंगे। तो अगर तुम्हें जाना है तो मेरी शर्त माननी होगी। वैसे देखा जाए तो इसमें सबका फायदा है, तुम अपने घर पहुंच जाओगे, मुझे मेरे लोग वापस मिल जाएंगे और खून खराबा भी नहीं होगा। उनकी बातें सुनकर मोशियान कहता है कि एक ऐसा परफेक्ट इमॉर्टल सीड जिसे आज तक इमॉर्टल जॉइंट किंग्स भी हासिल नहीं कर पाए, वो इतनी आसानी से कैसे मिल सकती है। बाकी डिसाइपल्स भी इसी मौके के बारे में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर इसे हासिल करना है तो हमें इमॉर्टैलिटी के शिखर तक पहुंचना होगा। जुगान उनकी तरफ खूनी निगाहों से देखने लगता है। मिस वेंगशी पूछती है, क्या तुम सच में इसकी मदद करने वाले हो? जिस पर जुगान कहता है, मुझे दो दुनियाओं की आपसी लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो बस अपने घर वापस जाना है और इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूँगा। ये कहते ही वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी मिस वेंगशी और प्रिंसेस वॉरगॉड भी उस पर हमला कर देते हैं। बाकी लोग भी मदद करते हैं और डुगन को मारने पर मजबूर हो जाते हैं, पर डुगन सभी को बड़ी आसानी से निपटा रहा था। ये देखकर वो विशाल बीस्ट अपनी लाल रंग की गैस चारों तरफ फैला देता है और कहता है, हाँ ऐसे ही मारो, मुझे खून की जरूरत है। वो मजे ले ही रहा होता है कि तभी शीहाओ की आवाज आती है, जो उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारते हुए कहता है, मैं जानना चाहता था कि दूसरे दुनिया के इमोर्टल्स कैसे होते हैं, लेकिन अब मुझे इस बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसी के साथ शीहाओ द सोल मिस्टिकल हेवन नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करता है ताकि वो उस क्रिएचर को सील कर सके। ये देखकर डुगन उसे बचाने जाता है, लेकिन बाकी के वॉर गॉड्स उसका रास्ता रोक लेते हैं। वो बीस्ट भी चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सील करने की, जिसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसका एक और भी विशाल रूप हमें नजर आता है। साथ ही वो अपना डोमेन भी रिलीज करता है और कहता है, अब मेरे फील्ड के अंदर तुम सब पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में हो और मैं हर चीज को एक खूनी दावत में बदल दूंगा। इसी के साथ वो खून की पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। जमीन के अंदर से बहुत ही अजीब और रहस्यमय खून की एनर्जी निकलती है जो आसमान में इकट्ठा होती है। वो बंदा कहता है, जल्दी से जल्दी सुप्रीम पावर के आगे घुटने टेक दो तो शायद मेरा इरादा बदल जाए। लेकिन शीहाओ को कहाँ फर्क पड़ने वाला था। वो कहता है, अपनी ये बकवास बंद करो। जिसके बाद वो बंदा अपनी ब्लड डिवोरिंग पावर का इस्तेमाल करके शीहाओ पर हमला करता है, लेकिन शीहाओ एक चुटकी बजाते हुए मुस्कुराता है और जितनी तेजी से वो आया था उतनी ही तेजी से वो पीछे की तरफ ढकेल दिया जाता है। अब ये क्रिएचर अपनी अल्टीमेट पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन उस सील की वजह से जो शीहाओ ने लगाई थी वो अपनी इमोर्टल टेक्निक का भी इस्तेमाल नहीं कर पाता। वो हैरान था कि शीहाओ ने इस अल्टीमेट इमोर्टल स्किल को कैसे मास्टर कर लिया और हैरानी से पूछता है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी बाकी लोगों की नजर भी शीहाओ पर जाती है, जिसके बाद शीहाओ अपनी पावर से उस क्रिएचर को पूरी तरह से दबा देता है और वो अपने असली रूप में आ जाता है। जिसके बाद शीहाओ उस पर एक जोरदार हमला कर देता है। ये देखकर वो कहता है, ये बंदा तो अभी सिर्फ हेवनली गॉड रियल्म के पीक पर है, आखिर ये मुझे ऐसे कैसे हरा सकता है? तभी शीहाओ कहता है, तुम्हारी औरत देखकर लगता है कि तुम पावरफुल हो, लेकिन बिना खून की मदद से तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते और ये बस एक धोखा था। अब उसकी पोल खुल जाती है, जिस वजह से वो भागना शुरू कर देता है। शीहाओ अपना पंच उसकी तरफ तेजी से बढ़ाता है और एक जोरदार मुक्का मारकर उसे पूरी तरह से मसल देता है। उसका इल्यूजन भी गायब होने लगता है। फिर शीहाओ कहता है, तुम उन लोगों में से हो जिन्हें गॉड रियल्म्स में आने से सील कर दिया गया है, लेकिन तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है कि तुम कितने कमजोर हो। जिसके बाद वो एक घूंसे से ही उसे बम बना देता है और हवा में कूदकर उस पर मुक्कों की बारिश करना शुरू कर देता है। इसी के साथ शीहाओ अपनी कुनपैंग टेक्निक का भी इस्तेमाल करता है और भाई मार मार के उसका भरता बना देता है। जिसके बाद शीहाओ कहता है, आखिर तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आया कैसे कि तुम हमारे इस रियल में आकर जो मन चाहे वो करोगे? हाँ, वो जो बीस्ट था उसकी अक्ल भी ठिकाने लग चुकी होती है। शीहाओ अपना स्वॉर्ड निकालता है और मूशियांग शीहाओ को देखकर कहता है, कितनी जानी पहचानी औरा है। इसके बाद शीहाओ अपने स्वॉर्ड से उसके सीने पर स्लैश अटैक करते हुए कहता है, चलो अब इसे खत्म किया जाए। वो बीस्ट फिर भी विरोध करता है, लेकिन अगले ही पल वो भागने लगता है, पर शीहाओ उसका पीछा करते हुए कहता है, तुम मेरे रहते यहाँ से कहीं नहीं भाग सकते। इसी के साथ शीहाओ अपनी स्वॉर्ड सेकंड्स में चला देता है और कहता है, चलो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी मौत को तो आसान बना दिया। उस बीस्ट को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो जानता है कि इस वक्त उसकी हालत बहुत खराब है, तो वो शीहाओ से
पंगा नहीं ले सकता। जिसके बाद वो फौरन उस पहाड़ के अंदर घुस जाता है। डुगन और बाकी सब लोग भी उसका पीछा करते हुए उस चट्टानी पहाड़ के अंदर चले जाते हैं। एक एक करके सभी लोग अंदर चले जाते हैं। अगले ही पल हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बहुत बड़ा सा वास रखा था और फिर हमें बताया जाता है कि यह है द ग्रेट डाउ एंशिएंट वास ट्रेजर जो पुराने समय से यहीं पर है। वो बीस्ट तेजी से भागते हुए कहता है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, बस एक बार मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊं और मेरे लोग आजाद हो जाएं, फिर मैं इससे बदला जरूर लूंगा। वो दुम दबाकर भाग रहा था लेकिन उसकी अकड़ अभी तक ढीली नहीं हुई थी और शिहाओ भी उसका पीछा कर रहा था। पर वो बीस्ट अपनी जान छुड़ाते हुए कहता है, बस एक बार मुझे मौका मिल जाए तो मैं तुम्हारी आत्मा को हजारों सालों तक मजे ले लेकर खाऊंगा। अब ये बीस्ट आगे महसूस कर लेता है कि वही पुराना वास मौजूद है। तभी वो अपना एक क्लोन बनाकर शिहाओ को धोखा देने की कोशिश करता है लेकिन शिहाओ अपने एक ही हमले से उस क्लोन को मार देता है। तभी उस पुराने वास में से एक आवाज आती है जो शिहाओ से कहती है, तुम हमें अपना खून दो, बदले में हम तुम्हें सब कुछ देंगे और तुम्हारे पूर्वजों की धरती पर वापस जाने का रास्ता बिल्कुल तुम्हारे सामने है, बस वैसा करो जैसा हम कह रहे हैं। डुगन असल में ये सारी बातें सुन रहा था। तभी पीछे से शिहाओ कहता है, डुगन एक बात अच्छे से याद रखना, अगर तुम उस बीस्ट का साथ दोगे तो अंत में तुम ही पछताओगे। इसी दौरान डुगन को एक इल्यूजन दिखाया जाता है जहाँ उसके कबीले की एक लड़की उसे आवाज दे रही थी, जिसे देखकर डुगन से रहा नहीं जाता और वो अपना खून उस वास के अंदर डाल देता है, जिस वजह से उस वास में से एक और आवाज आती है जो बेताबी से कह रही होती है, हाँ मुझे यही खून चाहिए, मुझे और खून चाहिए। और डुगन बिना सोचे समझे अपना और खून उसमें डालने लगता है जिससे एक अजीब तरह का फॉर्मेशन एक्टिव हो जाता है। उस वास में से बहुत सारी एनर्जी निकलती है जो खून की बूंदों की तरह जमीन पर गिरती है और वहाँ हजारों रेड स्पाइडर लिलीज उगने लगती हैं। इसी के साथ वो वास मदर ऑफ अजोर डोमेन का इस्तेमाल करता है और बहुत सारे पुराने इम्प्रिंट्स बाहर निकलने लगते हैं। ये देखकर किंग ही कहती है, ये तो एंशिएंट इम्प्रिंट्स हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ये इन सब का इस्तेमाल करके यहाँ मौजूद हर किसी को जान से मारना चाहता है। प्रिंसेस वॉरगॉड भी वही बात कहती है। इसी के साथ किंग ही सबको चेतावनी देते हुए कहती है, सभी लोग बहुत सावधान रहना, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब एक एक करके वो सारे एंशिएंट इम्प्रिंट्स वहाँ मौजूद डिसाइपल्स के शरीर में जाकर उन्हें करप्ट करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर वो बीस्ट हंसना शुरू कर देता है और चिल्लाता है, मेरे पूर्वजों, मैं आपके लिए वो खून ले आया जिसकी आपको तब से तलाश थी और जब मैं अपने रियल में वापस जाऊंगा उम्मीद है आप मुझे वहाँ बहुत इज्जत दोगे। तभी वह आवाज दोबारा सबसे कहती है, यहाँ मौजूद हर जिंदा इंसान मेरे इस खून में रंगने के लिए तैयार हो जाओ और यकीनन तुम लोगों को भविष्य में अमरता भी जरूर मिलेगी। सभी लोग हैरान थे लेकिन शिहाओ जाकर सबको जगाने की कोशिश करता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके कहता है, सब लोग होश में आओ, ये बस एक इल्यूजन है, तुम लोग इसमें फंस नहीं सकते। इसी के साथ शिहाओ अपनी तलवार से वहाँ जितने भी इम्प्रिंट्स होते हैं उन्हें मारने की कोशिश करता है। ये देखकर वो मदर वॉइस कहती है, जब सब लोग इतनी गहरी नींद में सो रहे हैं तो आखिर तुम कैसे जाग रहे हो? चलो एक काम करते हैं, जैसे सब लोग अमरता का रास्ता चुन चुके हैं तो क्यों ना तुम भी इसमें जुड़ जाओ। ये कहते ही वो एक तेज रोशनी निकालती है जो आसमान से जा टकराती है जिससे पूरा आसमान गूंज उठता है। तभी वहाँ एक और पावरफुल इम्प्रिंट आता है जिसके हाथ में एक तलवार भी होती है। वो पावरफुल इम्प्रिंट जिसका नाम व्हाइट फेदर गार्ड था आते ही कहता है, आखिर इतना विरोध करने की क्या बात है? तुम्हें इससे क्या मिल रहा है? तुम दूसरों के इस मीठे सपने को तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तभी वो सीधा एक स्लैश अटैक चलाता है लेकिन अगले ही पल वो हमला सीधा उस विशाल वास की तरफ चला जाता है जिससे वो आवाज भी कहने लगती है, आखिर तुम हो कौन? यकीन नहीं होता कि तुमने अपने पीछे एक क्लोन भी छोड़ दिया। आखिर ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं, तुम इस रियल्म के हो ही नहीं, तुम वो जीव नहीं हो जो इस रियल्म का है। उस हमले से ही बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है और वो आवाज चिल्लाती है, हमारे कामों में टांग मत डालो। इसी दौरान वो जो विशाल बीस्ट था अचानक से उसका शरीर भी टूटने लगता है और वो चिल्लाता है, नहीं, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, अभी के अभी मुझे अमरता दो, मैं ऐसे नहीं जा सकता। पर अगले ही पल उसका शरीर नष्ट हो जाता है। तभी वो प्रेशर वहाँ मौजूद हर एक स्पाइडर लिली पर भी पड़ने लगता है जिससे वो सब गायब होने लगती हैं। और फिर वो बंदा कहता है, मैंने अतीत में ऐसे ही बहुत से दुश्मनों का सफाया किया है पर मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे हाथों से एक चीज अभी भी छूट गई जिसने अपने पीछे यहाँ जड़ें फैलाना शुरू कर दिया। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी चेतना का कुछ हिस्सा मैंने अभी भी जिंदा रखा हुआ है, वरना सोचो आज यहाँ क्या होता। शिहाओ कहने लगता है, सच में ये तो बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड इंटेंट है, पता नहीं ये एल्डर कौन होंगे। जिसके बाद जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो होश में आ जाते हैं और जितने भी एंशिएंट इंटेंट वहाँ घूम रहे होते हैं वो एल्डर उन सभी को नष्ट कर देते हैं। जिसके बाद वो उस वास की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हें इमोर्टल सीड के लिए एक नोशन की तरह काम करना चाहिए ताकि तुम्हारी पावर से वो पूरी तरह शुद्धिकरण के बिल्कुल सही स्टेज तक पहुंच पाए। इसी के साथ वो उस एंशिएंट वास को पूरी तरह से बंद कर देता है और कहता है, जब सही वक्त आएगा उसे काटने का तब मैं भी उसी के साथ यहाँ से चला जाऊंगा। उस एंशिएंट वास में से वो आवाज दोबारा कहती है, नहीं, हमें यहाँ से निकालो, हमें जल्दी से जल्दी अमरता हासिल करनी है। जिसकी आवाज वहाँ मौजूद सभी लोग सुन सकते थे। साथ ही उसके अंदर वो हेवनली इमोर्टल सीड भी मौजूद था। वो स्वॉर्ड इंटेंट कहता है, तुम लोगों को इसमें दखल नहीं देना चाहिए क्योंकि ये जो हेवनली सीड है ये पहले से ही अपने मालिक को पहचानता है। फालतू में इसे हासिल करने के सुनहरे सपने देखना छोड़ दो। डुगल फौरन उस स्वॉर्ड इंटेंट के सामने घुटनों के बल बैठकर कहता है, मैं एंशिएंट रॉयल फैमिली से हूँ जो कि गार्डियंस हुआ करते थे, तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे कुछ बता सकते हैं। मुझे बताइए कि आखिर पुराने समय में मेरी फैमिली का रोल क्या था। वो स्वॉर्ड इंटेंट
मुस्कुराते हुए कहता है, जो लोग भी मेरी तरह इस दुनिया में आकर फंस चुके हैं, उन्हें बस सही वक्त का इंतजार करना चाहिए और सही वक्त आने दो, किस्मत तुम्हें खुद ब खुद तुम्हारे जवाब तक पहुंचा देगी। इसी के साथ ये लोग वापस से उस पुराने पहाड़ के बाहर आ जाते हैं, जहाँ आते ही प्रिंसेस वॉरगॉट डुगन के गले पर अपनी तलवार रख देती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें बस अपने बेवकूफी भरे सवालों के जवाब चाहिए थे, इसलिए तुमने हम सबकी जान खतरे में डाल दी। तभी बाम्बू वॉरगॉट कहता है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, प्लीज तुम अपनी तलवार नीचे कर लो और हमारे एल्डर्स को ही इस मामले को सुलझाने दो। जिसके बाद वो लोग डुगन को यहाँ से लेके चले जाते हैं। तभी हम शिहाओ को देखते हैं, जहाँ उसके सामने उसे उसी एल्डर के विजन नजर आते हैं। शिहाओ उसी एल्डर की तरफ देखना शुरू कर देता है और अगले ही पल हम लास्ट कॉर्नर नाम की एक जगह को देखते हैं, जहाँ पर वो हेवनली इमोर्टल सीड मौजूद थी। वो आवाज आगे कहती है, आखिर ये कौन बंदा है जो इतना काबिल है कि हेवनली इमोर्टल सीड को हासिल कर सके। इसी के साथ हमें वापस से एल्डर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डुगन उनके सामने होता है। प्रिंसेस वॉरगॉट बैम्बू वॉरगॉट से कहती है, बिना एक सुप्रीम इमोर्टल सीड के कोई भी टैलेंट बेकार है, क्योंकि उसे ब्रेक थ्रू करने में बहुत मुश्किलें आएंगी। पर जरा देखो, हम में से किसी को भी कोई ढंग का इमोर्टल सीड अब तक नहीं मिला। तभी शिहाओ मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका कोई और रास्ता हो। जरूरी थोड़ी है कि हमें कल्टीवेशन के पीक तक पहुंचने के लिए किसी इमोर्टल सीड की जरूरत पड़े। जिस पर वो लोग कहते हैं, आखिर तुम क्या बोल रहे हो? इसके बिना ये रास्ता बहुत ही मुश्किल है। तभी हम एल्डर्स को देखते हैं, जो कहते हैं, मैंने एक बार दूसरे रास्ते के बारे में सुना है, जिसमें तुम्हें अपनी बॉडी को ही फाउंडेशन के तौर पर इस्तेमाल करना होता है, जो हमारे 8 महान एल्डर्स में से एक को पता है। तो तुम्हें जाकर उनसे इस बारे में सलाह लेनी चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।